पलक शर्मा। वक्त हो गया बिहार राजस्थान की खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर गया जी से है। प्रधानाध्यापक पर गबन और साथ ही बच्चों से मजदूरी कराने का लगा आरोप। बिहार के गया जिले के इमामगंज प्रखंड अंतर्गत नगवा ग्राम पंचायत के राजकीय प्राथमिक विद्यालय पथरा 2 में गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। ग्रामीण वीरेंद्र सिंह, अभिमन्यु सिंह और साथ ही बबलू सिंह अध्यक्ष और सोनू कुमार सहित अन्य लोगों ने इस मामले को लेकर शेरघाटी अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन देने की बात की है। आरोप है कि विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना के तहत भी निर्धारित मेन्यू के अनुसार बच्चों को भोजन नहीं दिया जा रहा। मामले को लेकर गंभीर बनाने हुए ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि स्कूल समय के दौरान बच्चों को टॉफी का लालच देकर उनसे लकड़ी ढुलवाई जाती है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस संबंध में जब प्रधानाध्यापक सरोज कुमारी से उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से असमर्थता जताई है। लोगों का कहना है जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि शिक्षा व्यवस्था की गरिमा बनी रहे। स्कूल का सर मैंने बच्चों का भविष्य का खतरा है कि बिल्डिंग में रख रखाव, शिक्षा का जो सफाई है, विधि व्यवस्था है वो बहुत गड़बड़ है। कहीं बच्चे का हादसा हो सकता है, लकड़ी ढोवाना, बच्चे से घर लकड़ी मंगवाना, गोईठा मंगवा करके खाना खिलाना, केवल इनका शिक्षा का व्यवस्था नहीं करना है, केवल इनको पैसे का गबन करना है, भ्रष्टाचार चलाना है। ये स्कूल में हो रहा है। कौन कर रहा है? ये जो यहाँ का जो शिक्षक है, जो प्रधानाचार्य है, वो कर रही हैं। सरोज कुमारी के अथी में जो हुआ, लक्ष्मण दास के अथी में जो हुआ है, वो एकदम चरमराया हुई स्थिति है। कुछ हम लोग को खड़ा होने के बाद कुछ गेट उट लगवाया गया, 20-25 बोरा सीमेंट पत्थर हो गया है। लकड़ी से खाना बनाते हैं, गैस से नहीं, लकड़ी से खाना बनता है, और वो भी गोईठा मंगाया जाता है, गाँव से मंगाया जाता है, लकड़ी मंगाया जाता है, बच्चों से मंगाया जाता है, उनसे हाँ मंगाया जाता है, गाँव से लाते हैं। और खाना का मेनू है, कि थोड़ा सा हल्दी डाल देना है, थोड़ा सा गोलकी डाल देना है, केवल पानी जैसे खाना पूर्ति करना है। के हिसाब से खाना भी नहीं, एकदम नहीं बनता है सर। अभी स्कूल में जो रसोईया थी उसका भी स्टेटमेंट लिया गया है। हम लोग का मांग है सर कि स्कूल का विधि व्यवस्था अच्छा हो, बच्चे का सुरक्षित शिक्षा मिले, बस यही मांग है, और कोई मांग नहीं है। ये जितने शिक्षक हैं वो आकर के समय पर आकर के बच्चे के साथ आदर्श से स्कूली व्यवस्था में बना करके बच्चों को शिक्षा दें। यहाँ गार्जियन जी कितना यहाँ इस स्कूल में शिक्षक हैं? इस स्कूल में सर अभी शिक्षक 4 हैं, एक माध्यमिक से हैं, और जो है से 3 जो हैं, एक लक्ष्मण दास है, सरोज मैडम है, एक नए नियुक्ति हुआ है प्रधानाचार्य में, ये 4 हैं। तो आज को लगता है सर यहाँ का बहुत गंभीर मामला है सर, सब लेन देन का मामला है, जो भी है गोपनीय रखा गया है सर। जब भी आइए स्कूल में, जो यहाँ का प्रभारी हैं सरोज मैडम, उनसे पूछते हैं तो पूछने के बाद बताते हैं कि 2 या 4 दिन में आपको हम क्लियर करते हैं। कभी बोलते हैं बिजली बिल देंगे, बिजली बिल दिए हैं, ये दिए हैं स्टेटमेंट। हम मैडम से बोले भी अब दिए हैं बिजली बिल जो भी है उसका स्टेटमेंट दीजिए, तो हम बिल्कुल देंगे। क्या कुछ गबन वगैरह? हाँ, पैसा सर करीब 60,000 का गमन है, जिसमें 5,000 बता रहे हैं कुछ खेल सामग्री के लिए आया हुआ है। तो उसके बाद 55,000 तो गबन हुआ ना सर, तो 55,000 का हमको रिसीविंग देंगे ना, क्या चीज में खर्च किए हैं, कैसे खर्च किए हैं, उनको हमको बिलिंग दीजिए। तो आप कहीं शिकायत की? हम शिकायत किए हैं सर, लेटर दिए हैं, बीओ साहब को दिए हैं, अनुमंडल में दिए हैं, और क्या बोलते हैं सर, जिला में दिए हैं, जिला में भी नहीं दिए हैं सर। क्या है आप स्कूल के अध्यक्ष हैं सर। कैसे लगा कि यहाँ पे गबन हुआ है?
वो लग रहा सर बहुत पहले से पता करने के बाद हमको लगा इस तरह की कि जब स्टेटमेंट मांगते हैं सर तो किसी तरह से हमको मन में आया कि ये लोग कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं। तो इस बाद में इनको अब जानकारी जांच की मांग हाँ जांच करवा रहे हैं हम। पूरा क्लीन आ गया सर। अब क्या मांग करते हैं? हम तो प्रशासन से है जो भी मांग करेंगे सर क्लियर किया जाए इसको। अपना नाम बता दो। मेरा नाम बबली सिंह, कहाँ घर में? नगमा पथरा, कौन विद्यालय? ये सर राजकीय प्राथमिक विद्यालय पथरा नंबर 2। 5 क्लास कौन स्कूल में? पथरा स्कूल। कौन है प्रिंसिपल? प्रियंका में नहीं वाली है सर। पहले कौन थी? सरोज में लकड़ी देख रहे हैं कि चढ़ी गई, कौन यहाँ ढोके लाया? स्टूडेंट लोग लाया था। आप भी धोई हो? हम तैने नहीं आए थे स्कूल, खाली हम देखे थे घर से कि लकड़ी आया था तो सब लेकर धो रहा था तो हम फिर नहीं आए थे स्कूल। इससे पहले जब आई हो तभी आपको भी ढोना पड़ा है? यस हमेशा लकड़ी आप लोग चढ़ा? यस। कहाँ से लकड़ी आती है? जब कभी आता था उजार बहरा से, और फिर जब से सरोज में बना था ना तो बबलू सिंह सोते था। जी। बबलू सिंह क्या कह करके मंगवाती है लकड़ी? वो बोलते थे लकड़ी खत्म हो जाता ना तो हर समय लाते थे वही, तो हम लोग धोते थे। तो लकड़ी ढोने के बदले कुछ देती थी? यस। क्या? बोलते थे कि चॉकलेट दे दो, दे देंगे धो दो, तो हम लोग नहीं धोते थे। तब पर भी चॉकलेट मिलता था? नहीं मिलता था तो वहाँ भी लेती थी और चॉकलेट भी? नहीं मिलता था। आप लोग चाहते हैं कि पढ़ाई करें कि लकड़ी ढोए? पढ़ाई करने के लिए चाहते सरकार से कुछ बोलना चाहती हो? क्या? कि हम लोग पढ़ाई करेंगे। लकड़ी नहीं ढोना चाहते? नहीं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? शिल्पा कुमारी। पिताजी का नाम? संदीप राव। अरे एक मिनट। डब्ल्यू चौकीदार से कौन स्कूल में पढ़ते हो बेटा? पथरा स्कूल। पथरा में। क्या लकड़ी सब ऊपर छत पे जो चढ़ाया है रूम में वो सब आप लोग चढ़ाया है? यस सर। कहाँ से लाते हैं लकड़ी? बाबलू चौक उनको घर से ले आता था। कितना लकड़ी रहता है? एक ट्रैक्टर रहता है। तो लकड़ी ढोलने के बदले में पैसा वगैरह भी मिलता है? नहीं मिलता सर, खाली सब कहता है कि बिस्कुट देंगे, बिस्कुट करवा लेते हैं, कोई नहीं देते हैं। कौन बोलता है कि बिस्कुट देंगे? एक तो मैम बोल रहे थे सूरज मैम, सूरज मैम बोले चॉकलेट देंगे चाहे कहा था, ऐसा सब चल गए थे, कोई नहीं दिए थे। तो अभी तक भागलपुर के सुल्तानगंज से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें रामधनी यादव के परिवार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि रात करीब 2 बजे जब पुलिस जांच के लिए पहुंची तो एक डिब्बे की तलाशी ली गई है जिसमें सिर्फ चावल मिला है, लेकिन आरोप है कि इसके बाद पुलिस छत पर गई और कागज में लिपटा हुआ हथियार लेकर आई है जिसे छत पर रखने की कोशिश की गई है। यह पूरा आरोप रामधनी यादव के बेटे सनी की पत्नी ने लगाया है। इनका कहना है कि जब परिवार ने इसका विरोध किया और सवाल उठाया तो पुलिस ने वहां सामान वहां नहीं रखा और साथ ही मौके से चली गई है। अब बड़ा सवाल है, क्या इस सच में साजिश है या फिर पुलिस की कार्रवाई का यह हिस्सा है? वो फुल पैंट, वही फुल पैंट काला टी शर्ट, और उसी का काम हम देख लिए, चुप से रख के बाहर निकल गया। बोले ये क्या कर रहा था? मैम भी मैं बोले अच्छा नहीं किया, आपको भी बाल बच्चा है सब, अब ये ध्यान से मेरा बाल बच्चा कैसे रहेगा, हमको कौन देखेगा, हमको बोलने लगे। क्या लगता है हम यही चाहते हैं जो घटना किया वो अपना शिकार कबूल कर लिया है, उसके बाद कबूल कर लिया तो उसके अभी कबूल कर लिया गया वहाँ, जब उसको मारिए दिया पुलिस प्रशासन, वहाँ हम सब चीज देखे हैं, हथियार उसके बरामद नहीं हुआ है, तो मेरे ससुर के पास हथियार बरामद नहीं हुआ है, उसके साथ काउंटर कैसे हुआ है, हम अपना हाथ से देखे। पुलिस प्रशासन जो होता है सब जाके और बगीचा में, थाना के पीछे बगीचा है, उसी में मेरे ससुर को 12-1 लमसम 1.5 बजे होगा जो मार दिया। उसके बाद दम को 4 बजे 4:30 बजे भोर सुबह में माया कर लेके गए। हाँ रात में पुलिस 2 बजे रात में आई, फिर आया बोला गेट खोलिए, पूरा गेट खोल दिए, हम लोग तो निपुट हो गए हैं। उसके बाद नीचे से लेके ऊपर से चेक चाक सब चीज कर लिया, फिर किया 2 बार चेक चाक करके नीचे आ गया, तो नीचे से ऊपर चढ़ा कर आइए तो मेरे चावल वाला डिब्बा में बोला क्या है, हम दिखाने लगे, रुकिए तो हम दिखा रहे हैं,
दिखाने लगा तो उसका सक्सेसफुल नहीं चला। फिर मेरे तुरंत वाला कमरे में गए, ऊपर छज्जा पर 2 हथियार रख दिया था, पेपर में लपटा हुआ था। उसके बाद जैसे पेपर होगा हम बोलने लगे, सर ये क्या कर रहे हैं? अभी नहीं है, वो लेके चल गया जब हम हल्ला करने लगे। मैं किस जगह पे है हाँ दिखाइए। दिखाएंगे, चलिए हम दिखाते हैं। तो बाबू आप नहीं हुआ तो फिर मेरे साथ मेरे रूम में आया, वो काला ड्रेस में हो कुछ भी हमारा यहाँ पर रख दिया। हम बोले लगे संजय क्या कर रहे हैं, हमको चुप करने लगा। चुप किया जबरदस्ती हमको मुंह बंद कर देता। ऐसा काम नहीं कीजिए, ऐसा काम करने से क्या होगा, हम लोग को फंसा रहे हैं ना। तो तुरंत वहाँ से झूठा वीडियो बनाने लगा। वीडियो बना के तुरंत हम सब उजला पेपर लपटा हुआ था, उसके अंदर लाल थैला निकला, 2 हिटलरों को वो सामान निकला। हम नहीं चलते कटा पति को आज मना दिए हैं। तो बोलने लगे ऐसे वैसे मतलब खूब जो होता है यही ना, हम नहीं किए, जो होता है यहीं पर रखे थे। कौन लोग बोल रहे थे जो आया था DSP जो रात में 6 आया, 2 बजे रात में 2 गाड़ी जबरदस्ती रख दिया। फिर उसके बाद चल गया, ऐसे बोलने लगे नीचे चल गया, नीचे गया। उसके बाद जो आदिम दिया है उसको जोर जबरदस्ती बुलाने लगा। हम पैर जो जमीन के साथ ऐसा काम नहीं कीजिए, मेरा पति निर्दोष पाया, उस पर कटा रखी। अब हमको कौन करेगा, यहाँ देखभाल कौन करेगा? भागलपुर में गंगा नदी पर बना विक्रमशिला सेतु पुल आधी रात को एक स्लैब गंगा में समा गई है। एक बार फिर खतरे की जद में आ गया विक्रमशिला सेतु पुल। आधी रात करीब 12:50 पर पुल के पिलर नंबर 133 के पास सड़क का नया स्लैब अचानक टूटकर गिर गया है। और आपको बता दें कि उस समय पुल पर कोई वाहन की लंबी लाइन नहीं लगी थी और साथ ही पूर्वी बिहार सीमांचल क्षेत्र को जोड़ने वाला सड़क मार्ग संपर्क टूट गया है। और आपको बता दें उस समय पुल पर कई वाहन की लंबी लाइन लग गई। वहां पर भागलपुर जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी स्थिति का जायजा लेने पहुंचे और साथ ही उन्होंने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर विक्रमशिला सेतु पर आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया गया है और पुल से दोनों छोर पर बैरिकेडिंग भी कर दी गई है। इसके बंद होने से आम लोगों की आवाजाही और व्यापक गतिविधियों पर असर पड़ सकता है। खास करके क्या मजाक कर रहे हैं, बड़े नाव जाएंगे, उस नाव को जाने में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अभी इवैल्यूएशन हुआ है, टेक्निकल टीम भी थी जो अभी जो ब्रिज कंस्ट्रक्शन बगल में है उनकी नाव आती है, तो उनकी टीम भी एक्सपर्ट थी। तो 80 फीट के आसपास पानी है, तो कहीं नाव के बड़े जाने में दिक्कत नहीं है। और हम लोग भी शेप में इसको रन करेंगे, बरारी से बाबूपुर की तरफ करेंगे, फिर अप स्ट्रीम में वो हम लोगों ने देख लिया है। यहाँ पर सुरक्षात्मक व्यवस्था को हम लोग यहाँ मजबूत करेंगे ताकि ये अफरा तफरी नहीं। और मैं आपके माध्यम से पूरे आवाम से कि नाव गवर्नमेंट निजी बनाए हुए हैं और आप सर बोर्ड से स्वयं निरीक्षण किया पूरे क्षेत्र के, सर क्या सर आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि रात को कल लगभग 12:30 के आसपास 12:35 के आसपास ये खबर मिली कि एक स्लैब थोड़ा नीचे धंस रहा है। तो हमारे ट्रैफिक के मैं जवानों को और उनके अधिकारी को मैं धन्यवाद देता हूँ। ट्रैफिक हमने स्वयं देखा, हम लोगों को जानकारी मिली, हम लोगों ने कहा कि अभी तुरंत आवागमन रोकिए पीछे से, और जो स्लैब पे कोई आदमी नहीं रहे, कोई वाहन नहीं रहे, इसे सुनिश्चित। और आपको कई लोग थे भी, कई लोग फोटोग्राफी में, कई लोग सेल्फी के लिए वहाँ पे थे। हम लोगों ने उसे खाली कराया और उसके ठीक 5 मिनट के बाद वो गिर गया, यानी 15 मिनट के अंदर में ये घटना हुई। और इस पर सभी लोग, हम लोगों ने हताहत नहीं होने दिया, कोई वाहन या कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुई। इसलिए मैं अपनी टीम को धन्यवाद भी देता हूँ। और हम लोगों ने जितनी भी गाड़ियाँ पुल पे थी उसको पीछे ले जा करके ट्रैफिक को पुलिस ने कराया और ट्रैफिक को हम लोगों ने डाइवर्ट कराया है। अभी सवेरे से देख रहे हैं कि लोगों का आना जाना जहाँ से नवसिया से होता रहता है, इसके लिए कई नावें चल रही हैं। लेकिन सरकार की तरफ से भी अभी लोगों ने सर्वे कर लिया है। तो नाव आज शाम से सवेरे स्टार्ट करेगा, आज शाम से स्टार्ट करेगा।
हैं। जो लोग प्राइवेट नाव से जाना चाहते हैं उसके लिए भी हम लोग दर निर्धारण हम लोगों ने कर दिया है, 50 रुपये प्रति व्यक्ति होगा और जाएंगे तो सुरक्षा में जो नाव की क्षमता है उतनी ही क्षमता में लोग ले जाएंगे। मैं आपके माध्यम से आम जनों से भी विनती करना चाह रहा हूँ कि नाव की क्षमता है उसी अनुसार जाएँ, उससे अतिरिक्त व्यक्ति नहीं जाएँ। पर्याप्त संख्या में नाव हम मंगवा रहे हैं। सुल्तानगंज में जो हमारा कहलगांव में फेरी है उनसे भी अनुरोध किया गया है, उन लोगों ने बाहर में भी कोलकाता में भी फेरी से अनुरोध किया है। तो पर्याप्त संख्या में लोगों के आवागमन के लिए नाव रहे, घबराएं नहीं। और जो निर्देश होता है, जो संचालन का समय है वो भी सवेरे में 5:30 से लेकर के 7 कर दिया गया है। प्रत्येक नाव की क्षमता वहाँ पर उसको लिखी रहेगी। दूसरा, राशि भी फिक्स कर दिया गया है 50 रुपये। फिर हम लोग नाव संचालक से बात करेंगे और आगे जैसा देखा जल मार्ग का सर आपने मुआयना किया है, तो क्या पर्याप्त है जल स्टीमर? बिल्कुल, नदी में पर्याप्त जल है। कम से कम 70 से 80 फीट डेप्थ है जो बीच से होकर के, तो यहाँ से बड़े खतरनाक घाट का भी खतरनाक जितने भी घाट हैं वहाँ पे हमने बैरिकेडिंग के लिए प्लस लोगों के आने जाने के लिए करने की सुविधा इसको भी कर रहे हैं। लाइटिंग है, साफ सफाई प्लस कई चीज़ें लगी हुई है उनको भी चेक कर रहे हैं। ये कब तक आम नागरिक के लिए? आज ही हम लोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट यहाँ लगे रहे है पिछले ब्रिज के लिए क्या अब ब्रिज के लिए स्कैफोल्डिंग के लिए ब्रिज को स्टार्ट करने के लिए बात चल रही है। 3 महीने के अंदर ये ब्रिज स्टार्ट हम लोग उसको भी करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो अक्टूबर नवंबर में इनका कोई यदि ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए। खबर कोटा से है, जहां नया गांव क्षेत्र में महिलाओं ने समस्याओं को लेकर सौंपा ज्ञापन। कोटा शहर के नया गांव एवं आसपास के क्षेत्र की जनता ने बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं की समस्याओं को लेकर प्रशासन के प्रति नाराजगी जताई है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि इन समस्याओं को लेकर कई बार संबंधित अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया है, लेकिन अब तक समाधान नहीं हो पाया। इसी क्रम में आज क्षेत्र की महिलाओं ने DA विकास अधिकारी कार्यालय पहुंचकर संबंधित अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि संबंधित भूमि वन विभाग के अंतर्गत आती है और फिर वे इसका एक बार पुनः जांच करवाएंगे। पानी की समस्या को लेकर अधिकारी ने कहा कि इस संबंध में जिला प्रशासन स्तर पर कार्रवाई आवश्यक है, जिसके लिए कलेक्टर को ज्ञापन देने की बात भी कही गई है। नया गांव से देव सर्कल होते हुए रोजड़ी तक सड़क का शीघ्र निर्माण कराया जाए और पूरे क्षेत्र में घर घर पानी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित भी की जाए। क्या समस्या लेकर है? ये कोटा के आउटस्कर्ट्स हैं, वहाँ पे जो मुझे बताया गया कि फॉरेस्ट लैंड है, उसमें एक बड़ी आबादी बसी हुई है। उनकी पेयजल से संबंधित, पार्क से संबंधित, सड़कों से संबंधित उनकी समस्या इन्होंने बताई है। तो देखते हैं कि केडीए फॉरेस्ट्री लैंड पे क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, उसको मैं एक बार दिखा लेता हूँ मेरे ऑफिस के माध्यम से। जहां तक बात पानी की और गार्डन डेवलप करने की है, तो पानी के लिए मैंने इनको ये कहा है कि जिला कलेक्टर महोदय से मिलें और पानी के बारे में वहां बात करें। कोई समस्या देखो, पानी की बहुत ज्यादा बताएं तो मैंने बताया ना, पानी के लिए स्कीम बेसिकली हर बड़े शहर में स्कीम चलती है। अमृत योजना के तहत भी हर शहरों में अभी बड़ी स्कीम आई हुई है पूरे राजस्थान में। तो मैंने इनको यही कहा है कि एक बार जिला कलेक्टर महोदय से बात करें और जो PhD के ऑफिसर्स हैं उनको कहलवाएं कि वहां पे पानी की किस तरह से व्यवस्था की जा सकती है। सर, जमीन पे मकान बनाने 70,000 की आबादी बता रहे कि गलत है, फिर भी उसके बाद भी पानी मांग रहे हैं और सबके पास वन विभाग को कहेंगे, जिला कलेक्टर महोदय को कहेंगे कि वन विभाग में इतना बड़ा बसावट हो रही है, आगे से तो कम से कम अतिक्रमण और ज्यादा नहीं पहले, तो वन विभाग को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। सर, पानी, बिजली और सड़क की समस्या लेके आए हुए हैं। हमें पानी की समस्या इतनी है कि पानी की व्यवस्था के बोलने के लिए प्रशासन भी ध्यान नहीं देते और ये टैंकर अगर आ भी जाता तो 4 दिन तक उसके बाद आते ही नहीं है पानी। और सड़क की व्यवस्था तो ऐसी है कि जो अगर प्रेग्नेंट लेडी भी जाए तो उनकी भी वहीं डिलीवरी ऑटो में ही हो जाए। बिजली ऐसे आती है कि आधे घंटे के लिए आए तो 2 दिन तक के लिए ऐसे ही बंद रहती है और इतनी समस्या हर जगह, हर घर की लेडी से परेशानी है। हाँ, पानी में रह के चंबल किनारे होते हुए भी सर हमें पानी की व्यवस्था ही नहीं है। क्या बोला? सर से मिल के आया सर से मिल के आप लोग
उन्होंने बोला है कि हम वहां पर जरूर विजिट करेंगे। हमारा ये बोलना था कि सर आप एक बार वहां पर आओ और वहां की जो परेशानी है वो आप वहां पर आकर देखोगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो सर ने बोला है कि मैं जरूर आऊंगा वहां पर, तो अब सर का इंतजार है, देखिए वो कब आते हैं यहाँ पर। वैसे तो सर ने बोला है कि वो जो जगह होती है वो फॉरेस्ट में आती है और वहां पर ये काम करवाना इम्पॉसिबल है, तो इसीलिए अब सर को एप्लीकेशन दी है। अब सर आगे इस काम को फॉरवर्ड करते हैं, फिर देखते हैं इसका रिजल्ट क्या निकलता है। पानी की समस्या के लिए क्या बोले? पानी की समस्या के लिए सर ने बोला कि एक बार आप और कलेक्टर ऑफिस में जाओ, ये वर्क मेरा नहीं है, आप वहाँ पर आपकी सुनवाई करना, वो वहाँ पर आपका वर्क करेंगे। सर मेरा नाम लक्षिता शर्मा है, मैं नया गांव आवली रोजड़ी में रहती हूँ। वहाँ पर बहुत ज्यादा रोड हालत खराब हो रही है, अगर छोटे छोटे बच्चे परेशान होते हैं, बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है, तो सभी बच्चों को वहां से निकालने में बहुत दिक्कत होती है। खबर कोटा से है, जहां पर इंडस्ट्रीज रोड नंबर 6 स्थित सैनी फैक्ट्री में 5 मई 2026 को 4 फीट लंबे कोबरा सांप के निकलने से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। फैक्ट्री मालिक राकेश सैनी पुत्र रघुनाथ सैनी ने बताया कि फैक्ट्री में काम के दौरान अचानक कोबरा सांप दिखाई दिया है। सांप के फैक्ट्री के अंदर अंडे दिए थे और साथ ही उन्हें खा रहा था। और साथ ही आपको बता दें कि अचानक हमला करने की कोशिश की, लेकिन कर्मचारियों ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए खुद को सुरक्षित कर लिया है। सूचना मिलते ही स्नेक कैचर गोविंद शर्मा मौके पर पहुंचे और सांप को सुरक्षित पकड़ लिया गया। राकेश सैनी ने प्रशासन से मांग की है कि औद्योगिक क्षेत्र में सांपों के बढ़ते आतंक को देखते हुए रेस्क्यू टीम की व्यवस्था मजबूत की जाए। फैक्ट्री कर्मचारियों को सुरक्षा के लिए भी जरूरत जागरूकता बढ़ाई जाए। कुछ कर दो बेटा, कुछ इधर आ जाओ, ये अंडे का ले लो। दिख रहा है साहब, है ना? तो ये अंडे, ये देखो कितने सारे अंडे हैं यहाँ पे, काफी सारे अंडे हैं और ये मुर्गी मर चुकी है भाई साहब। ठीक है, थोड़ा पीछे करो। रोड नंबर 6 अनंतपुरा, वहाँ पे कोबरा प्रजाति के सांप की सूचना मिली, तो सामने वाले व्यक्ति ने बताया कि गोविंद जी 2 सांप थे, बहुत बड़े बड़े हैं, और वहाँ पे जाके देखा तो धामन प्रजाति के सांप ने उसके ऊपर अटैक किया, बताया मालिक के ऊपर। और मालिक ने मेरे को सूचना दी कि गोविंद जी यहाँ पे 2 हैं कोबरा। मैंने जाके अंदर देखा तो एक मुर्गी और दूसरी मुर्गी भी अंडे के ऊपर बैठी हुई थी, वो भी मर चुकी थी, और दोनों मुर्गियों को उसने मार चुका था और 2-3 अंडे वो खा चुका था, और 15-16 अंडे जो बाहर पड़े हुए थे उनको मैंने कहा ये अंडे हैं, और मैंने कहा वो अंडे खाने के लिए आया था। आप लोग इस तरीके से मुर्गियां मत पालो, क्योंकि ये आपकी बिजनेस का काम है, आपका लकड़ियों का काम है, इसलिए आप अपना काम धंधे पे ध्यान रखो। मुर्गा मुर्गी पालोगे तो इसी तरीके से सांप आएंगे, किसी दिन कोई भी सांप आपको अटैक वटैक कर सकता है, पाँव वाँव के नीचे आ सकता है, क्योंकि जंगल का एरिया है और कोबरा प्रजाति के सांप आते रहते हैं। तो वहाँ से मैंने 5 फीट लंबे कोबरा को पकड़ के लाड़पुरा रेंज के जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। मैं गोविंद शर्मा, स्नेक कैचर, कोटा। नयापुरा क्षेत्र में पश्चिम बंगाल में मिली जीत की खुशी से सोमवार को बंगाल हुआ भगवा में उत्सव उत्साहपूर्वक मनाया गया। समाजसेवी डॉक्टर दुर्गा शंकर सैनी ने बताया कि बंगाल भगवा में होने व सनातन की विजय पर उत्सव मनाया गया। बड़ी संख्या में भगवाधारियों ने भाग लेकर जय श्री राम के जयकारों के बीच खुशी जताई है और पूरे क्षेत्र में भक्ति में माहौल देखने को मिला है। उत्सव के दौरान जोरदार आतिशबाजी की गई और लोगों को भगवा नुक्ति का प्रसाद वितरित किया गया। उपस्थित लोगों ने भगवा ध्वज लहराते हुए एक दूसरे को जीत की बधाई दी है और साथ ही कार्यक्रम के दौरान पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल बना रहा। कार्यक्रम में पुरुषोत्तम अजमेरा और साथ ही नाथूलाल पहलवान, गुरु श्री मंगलेश्वर व्यायाम और साथ ही शाला तुषार आदि लोग सभी सनातन प्रेमी मौके पर मौजूद रहे। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष गौरव त्यागी ने पश्चिम बंगाल, असम और साथ ही पौंडीचेरी में पार्टी की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए इसे कार्यकर्ताओं की समर्पण और नेतृत्व पर जनता के विश्वास की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम कार्यकर्ताओं के लिए बेहद उत्साहवर्धक है और यह दर्शाता है कि पार्टी की नीतियों को देश भर में व्यापक समर्थन मिल रहा है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में भाजपा के प्रदर्शन और उन्होंने ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि वहां जनता ने विकास, सुशासन और पारदर्शिता के पक्ष में अपना मत दिया है। गौरव त्यागी ने इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रभावी नेतृत्व और उनकी जन कल्याणकारी नीतियों को भी दिया है। जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतवर्ष के हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए हर्ष का विषय है, खुशी की बात। क्या देना चाहेंगे?
इस सब का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को है, उनकी नीतियों को है, केंद्र सरकार को है, जिन पर बंगाल की जनता ने विश्वास कर प्रचंड बहुमत दिया है। ये बहुत उत्साहित करने वाले परिणाम है निश्चित रूप। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर भाजपा महावीर नगर मंडल के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर मंडल के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया, मिठाइयां बांटी तथा आतिशबाजी कर खुशियां व्यक्त की हैं। आपको बता दें कि इस मौके पर पूर्व मंडल अध्यक्ष कीर्तिकांत गोयल और साथ ही पूर्व मंडल अध्यक्ष संजय निझावन और वार्ड पार्षद गोपाल और साथ ही राम मंडा, महिला मंडल अध्यक्ष रेखा सिंह एवं युवा प्रमुख विकास शर्मा सहित सभी कार्यकर्ताओं व सनातियों ने एक दूसरे को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे, सभी ने मिलकर खुशी का इजहार भी किया है। भाजपा कोटा जिलाध्यक्ष राकेश जैन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई है। चप्पा चप्पा भाजपा के नारे से माहौल गुंजायमान हुआ। कार्यकर्ताओं का जोश चरम पर और साथ ही जिला अध्यक्ष जैन को गोदी में उठाकर नाचे हैं। और राज्यों के चुनाव परिणाम में भारतीय जनता पार्टी एनडीए के शानदार प्रदर्शन ने सुअवसर पर भारतीय जनता पार्टी शहर जिला कोटा द्वारा जीएमए सभागार साथ ही जीएमए प्लाजा पर आतिशबाजी करते हुए लड्डुओं से मुंह मीठा कर खुशी मनाई गई है। चप्पा चप्पा भाजपा का नारा अब सफल और साथ ही कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक भाजपा ही भाजपा। खिला है असम पर हम दोबारा आए हैं। ये लगातार राष्ट्र के सबसे बड़े नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के मार्गदर्शन में और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के सहयोग से सबने मिलकर प्रत्येक कार्यकर्ता जो पूरे देश का कार्यकर्ता है उस कार्यकर्ता में अपना 100% देते हुए इन सभी चुनावों में जो मेहनत करी है, कठिन परिश्रम किया है, उसके माध्यम से अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक चारों तरफ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है। और निश्चित ही आने वाले समय में जहां जहां भी छोटे मोटे विपक्षी दल बच रहे हैं उनके पास भी अब अपनी जमीन बचाने को वो अपने आप परेशान होंगे, क्योंकि प्रत्येक वर्ग में लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी बैठ बना रही है। विश्व में सबसे बड़े नेता है हमारे नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, सभी प्रदेश आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित ही विकसित भारत के लिए भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी आवश्यकता है, सनातन के लिए भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी आवश्यकता है और इस मिशन को लेकर हम सब। जसोल गर्ल्स बास्केटबॉल के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर रियूनियन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह बैक टू बास्केटबॉल कार्यक्रम और साथ ही नाकोड़ा रोड स्थित लेक व्यू रिजॉर्ट में हुआ है। आयोजन समिति सदस्य जसोदा कंवर सोलंकी ने बताया है कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक मदन प्रजापति, निवर्तमान प्रधान भगवत सिंह जसोल और साथ ही निवर्तमान सरपंच ईश्वर सिंह चौहान, बास्केटबॉल कोच हरचंद सोलंकी और साथ ही समाज सेवी पीरू खान, नाथुराम सेजू, राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी और साथ ही मंजू गौड़, शारीरिक शिक्षक ताराराम तीरगर और साथ ही दिनेश सांखला रहे हैं। कार्यक्रम शुभारंभ मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। विक्रम सिंह राठौर ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया। इसके बाद छात्राओं द्वारा विशेष राजस्थानी लोकगीत पर आधारित नृत्य व नाटक की प्रस्तुति भी दी गई। इस अवसर पर पूर्व विधायक मदन प्रजापति ने बताया है कि जसोल बास्केटबॉल का इतिहास अपने आप में गौरवान्वित रहा है। इस मैदान से कई खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिनिधित्व किया है। वर्षों से स्थानीय प्रशिक्षकों व शारीरिक शिक्षकों और साथी द्वारा दिए जा रहे प्रयास सराहनीय रहे हैं। बड़ी खबर अलवर से है, जहां आपको बता दें एसीबी अलवर की बड़ी ट्रैप कार्रवाई। पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन को किया है ट्रैप। 25,000 की रिश्वत लेते किया ट्रैप। परिवादी के पेट्रोल पंप की एनओसी जारी करने की एवज में ले रहे थे रिश्वत। आरोपी को उसके घर पर किया है रिश्वत लेते ट्रैप। डीआईजी भुवन भूषण यादव के निर्देशन में कार्रवाई और साथ ही डीएसपी शब्बीर खान अलवर ने दिया कार्रवाई को अंजाम। अरावली विहार थाने में अग्रिम कार्रवाई जारी। रिश्वत राशि आरोपी से मौके पर बरामद। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज।